भैया लोगों नमस्कार। हम आ गए आपके दोस्त आर के आनंदम। आज हमारा शो शुरू हो रहा है, तो अब उठो जागो देखो, शो शुरू हो रहा है। आज का शो जो है ना, इस शो में हम आपका बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति है, आपके अंदर अटूट अपने ऊपर विश्वास है, हौसला है, बुलंद है हौसला, तो आपके हाथ दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब आपके हम कहानी आज बतावे जा रहे हैं एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे लड़के की जिनके पांव बचपने से बहुत कमजोर रहा है, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखत रहा है। एक लड़का रहा है न्यूजीलैंड में, उसके पैर जो है बचपन से बहुत कमजोर रहे हैं, इतने कमजोर रहे हैं कि बेचारे के यहाँ दौड़ नहीं सकत रहा है अच्छी तरह से, लेकिन वो सपना का देखत रहा है कि हम बड़े होके पहाड़ चढ़ रहे, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ रहे। और यह चाहत जो है वह जब जवान हुआ, वो लड़का करीब 27-28 साल का, तो वह खींच ले इंडिया तक, क्योंकि वो सुन रहा है कि इंडिया में हिमालय पहाड़ है। लेकिन हिमालय पर चढ़ने के लिए उसका जो बेस कैंप है वो नेपाल में रहा है, तो वो हिमालय चढ़ने के लिए इंडिया से नेपाल पहुंचा और बेस कैंप पहुंचकर वो चढ़ाई शुरू कर दी, बिना कोई प्रैक्टिस किए पहली बार चढ़ाई शुरू कर दी। शरीर भी कमजोर, पैर भी कमजोर, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं, बस उसके मन में एक धुंधा कि पहाड़ चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है, और चढ़ाई शुरू कर दी। अब हुआ था कि थोड़ी दूर तक होगा, और उसके बाद पहाड़ पर चढ़ना, एक पहाड़ क्रॉस की, 2 पहाड़ क्रॉस की, 3 पहाड़ क्रॉस की, अच्छे जो मजबूत शरीर वाले होते उनके तो हौसला पस्त हो जाता, उनके तो बेचारे पैर बचपन से कमजोर रहे, मांसपेशियां बचपन से ही बहुत कमजोर रहे। नतीजा क्या हुआ, बेचारा हौसला हार गवा, थक चूर हुए गवा, दर्द होने लगी पैर में भयंकर, और उसकी वजह से उसका बेचारे के अपना प्रोग्राम कैंसिल करके लौट आना पड़ा। हम वापस बेस कैंप के यहाँ आवा, और बेस कैंप में आएगा, फिर पहाड़ तरफ मुड़ के देखिस और कहिस, मन है मन पहाड़ से बुदबुदा, माना कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हारे साथ ट्रेजेडी यह है कि तुम और बड़े नहीं हो सका, तुम जितने बड़े हो उतने बड़े नहीं हो। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं ना, हम अपने आप के यहाँ बड़ा कह सके थे, जितना चाहिए उतना बड़ा कह सके थे, जितना चाहिए उतना ताकतवर कह सके थे। हम फिर ही बैठ, ध्यान रखियो मेरी बात का, हम फिर ही बैठ, यह बात कह के वो बेचारा अपने देश वापस चला गया। अब समझ लो का हौसला देख लो, हारे के बावजूद का हौसला जो है बुलंद रहा है। अब वो अपने देश गवा न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड जाके वो अपनी बॉडी के ऊपर काम शुरू कर दिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिम एक्सरसाइज, ये वो करके मांसपेशियां इतनी मजबूत बना ली 2 साल तक, जब भयंकर जिम किए और अपने शरीर की मांसपेशियां बिल्कुल मजबूत बनाई, और मजबूत बना के यहाँ 2 साल बाद फिर आवा, तब वो की एज रहा करीब 30 साल की, और 30 साल की एज में आए कि यहाँ फिर से दोबारा चढ़ाई शुरू कर दी। अब की बार वो 20 पहाड़ 50 पहाड़ क्रॉस करेगा, और लगभग चोटी वाले पहाड़ जो लास्ट पहाड़ रहे हैं उनके नजदीक तक पहुंचे वाला रहा है। लेकिन तब तक क्या हुआ कि वहां पर बर्फीले तूफान आ गए। पहाड़न पर यह चीज हुआ करते हैं कि कभी आंधी, कभी पानी, कभी बर्फीले पहाड़, तूफान, ये सब आवा करते हैं। तो बर्फीले तूफान आ गए, और उनके लिए कोई सुरक्षात्मक उपकरण लेगा नहीं रहा, कोई नॉलेज रहा ही नहीं, कहीं से खिस रहा ही नहीं। नतीजा फिर वापस आए कि यहाँ बेस कैंप में, यहाँ बेचारे बैठक पड़ा, जान बचा कोई तरीके से बेस कैंप पहुंचा। बेस कैंप पहुंच के फिर मुड़ के देखिए इस पहाड़ की तरफ, और फिर पहाड़ से बोला कि एक दिन हम तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर पाए, लेकिन उससे पहले हमका अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करे पड़े। और दोस्तों, जब कोई अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सोच ले, तो समझ लो का दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है, क्योंकि सबसे कठिन दुनिया में अगर कोई चीज है तो वह है अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करना। आदमी सबके ऊपर तो सोचा था विजय प्राप्त कर ली, इनके ऊपर कर ली, उनके ऊपर कर ली, उनके ऊपर कर ली, लेकिन अपने आप के ऊपर, मतलब एक युद्ध अपने विरुद्ध युद्ध करें, यहाँ आदमी बहुत कमजोर हो जाते हैं, सबके बस की बात नहीं है, ये केवल ग्रेट आदमी कर पाते हैं। और जब कोई आदमी अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते, फिर दुनिया में कोई के ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती, खेल चुटकी में कर सकते। दोबारा फिर वापस चला गया अपने देश के यहाँ,
लेकिन अब की बार जब वो गवा तो अच्छे अच्छे जो माउंटेनियर रहे, अच्छे अच्छे जो पहाड़ पर पर्वतारोही रहे, उनकी लिखी जो पुस्तकें रहे बायोग्राफी, वो पढ़ी। वो जब पुस्तकें पढ़ी तो उनका वही चीजें पता चल गई कि कहाँ समस्याएं आती हैं पहाड़ पर चढ़ने में, यहाँ उनके लिए का तकनीकी उपकरण चाहिए, का सुरक्षा के उपकरण चाहिए, का जरूरत है, का उन दवाई चाहिए, का उन्हें सारी चीजों के बारे में का सारी डिटेल पता चल गई। करीब 2-3 साल तक वो जम के पढ़ाई की, स्टडी की और प्रैक्टिस अपन जारी रखी, पैरन के हाथन के मजबूत एक्सरसाइज बनी ताकि मेंटेन बने रही। 3 साल बाद करीब उनकी उम्र 33 साल की जब हो गई तो वापस फिर आए हुआ इंडिया से नेपाल बेस कैंप पहुंचा, अपने आप का बिल्कुल मेंटली और फिजिकली हर तरह से मेंटेन करके। अब की बार एक काम हुआ और कहा कि इसकी मैं नेपाल का एक शेरपा रहा है, वो का भी हेल्पर के रूप में लिए, क्योंकि वो भी पहाड़ के सब जानकार होते हैं ना कि कौन रास्ते कैसे होते, तो उसका भी सहायक के तौर पर लिए और उसका सहायक के तौर पर लेकर फिर तिबारा चढ़ाई शुरू कर दी। और दोस्तों अब की बार वो चूका नहीं, अब की बार जाए के झंडा गाड़ दिस। तिबारा प्रैक्टिस में वो झंडा गाड़ दिस ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करेगा, दुनिया में सबसे पहला एवरेस्ट प्राप्त करे, सबसे ऊंची चोटी संसार की चढ़ाई क्या का गौरव हासिल हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार वो आदमी प्रथम विश्व विजेता, एवरेस्ट विजेता बना। लेकिन इससे बड़ा रहा है, वो केवल एक प्रथम एवरेस्ट विजेता नहीं रहा है, वो इससे भी बड़ा विजेता रहा है। अब पूछो कैसे, आगे की कहानी सुनो। गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज हुआ, दावत चल रहा, सेलिब्रिटी बन गया, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उससे मिलने के लिए आने लगी, सारी दुनिया के अखबारों में होकर नाम छप गया। अरे जबरदस्त, रुपया पैसा धन दौलत शोहरत सब के कदमन के नीचे। अब वहां पर पत्रकार एक बार गिनीज बुक की पार्टी में उनसे पूछे लगे कि एक बात बताओ, अभी तक उनका नाम नहीं बताना आपसे, उनका नाम है सर एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड से रहा है, ठीक है। 33 साल की उम्र में पहली बार उस दुनिया में सबसे पहली बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति पहले रहा है। तो उनसे जब पूछे लगे कि सर एडमंड हिलेरी साहब आप एक बात बताओ कि आप वहां पर सबसे पहुंचे वाले आप सबसे पहले व्यक्ति हो, इसका श्रेय आप टीका दिन चाहिए, कौन चीज का दिन चाहिए, का है का। तो कहीं इसका श्रेय जो है उधर जो ऑडियंस बैठा है कम लोग, कहीं कौन, कहीं शेरपा। वो शेरपा क्या बोले, कहीं यू है हमारी सफलता का राज हमारा भाई शेरपा तेंजिंग नॉर्वे, नेपाल का रहने वाला बेचारा। एक शेरपा मतलब शेरपा का काम क्या है कि टट्टू अट्टू लेकर के सामान लाद के बेचारे इधर उधर माल वाहक पहुंचावत है माल। तो अपनी सफलता का सारा श्रेय कहीं ये का है। तो कहने जीते आप हैं, पत्रकार पूछे, कहने लगे अरे सर आप जीते हैं, आप एवरेस्ट विजेता हैं और आप श्रेय उसको दे रहे हैं, आप जानते नहीं कि इससे कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। तो कहेंगे कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं, मैं नहीं जीता हूं, हम जीते हैं, हम दोनों लोग थे साथ में, सारा संघर्ष हम दोनों लोगों ने साथ किया है, तो हम अकेले नहीं जीते, जीत हमारी दोनों लोगों की सामूहिक है। अब शेरपा से पूछा गया कि आप बताओ कि असलियत क्या है, को सबसे पहले से एवरेस्ट पर पहुंचा है, चोटी पर। तो शेरपा कैसे हम जानते हैं कि भाई साहब जो हैं बड़े भाई एडमंड हिलेरी साहब, इनका कोई फोटो भी नहीं है, क्योंकि ये फोटो खींच जानत रहे हैं तो हमका एवरेस्ट की चोटी पर खड़े करके हमारे फोटो ले लिए, लेकिन हमें फोटो खींचना आवत नहीं है, तो हम इनके फोटो नहीं पाए। लेकिन एकमात्र हम हैं ऐसे गवाह हन, ऐसे दर्शक हन जो कि साबित कर सकते हैं कि एडमंड साहब सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखना है। इसलिए हमारी बात का माना जाए, सबसे पहले विजेता यह है। यू होते विजेता का एटीट्यूड कि मतलब जीत का श्रेय लेके भी उनका कोई चिंता नहीं है, इतना बड़ा काम किया ही के बाद भी उनका कोई चिंता नहीं है कि हम जीत का श्रेय ले लिए, अकेले विश्व विजेता बने। तो कह रहे नहीं हम अकेले नहीं, फिर कहने नहीं, इसमें नाम दोनों लोगों का शामिल करना पड़ेगा, मेरा और तेंजिंग शोरपा तेंजिंग नॉर्वे का। यह होता है लोगों बड़े लोगों का दिल, बड़ा बड़ी विजय, उस विजय से भी बड़ी विजय एक छोटे से अदने से आदमी के यहाँ हेल्पर के यहाँ उनका इतना बड़ा कर बढ़ा दिए। यहीं पर उनका कारवां रुपया विजय क्या है,
दुनिया के न जाने कितने पर्वत, आल्पस पर्वत, यूरोप के पर्वत, न जाने कहाँ कहाँ के पर्वत पे यहाँ जाए के यहाँ वही झंडा अपना गाड़े। और इसके बाद वे आखिरी में यहाँ इतना पैसा उनके पास हुआ कि आए के यहाँ जो यहाँ पर नेपाल में शेरपा लोग रहते हैं, बहुत गरीब बेचारे होते हैं, जनजाति होते हैं, इनके विकास के लिए न जाने कितने स्कूल खुलवाए दें, न जाने कितने अस्पताल खुलवाए दें, मतलब इतना ज़्यादा काम करते हैं कि हम पिछली बार नेपाल के यहाँ गए रहे तो वहाँ पर जब जाइए आप बेस कैंप तरफ, एवरेस्ट के बेस कैंप, हिमालय के बेस कैंप में जहाँ चढ़ाई शुरू होती है, तो वही इलाके में जब जाइए आप तो आपके यहाँ इतने स्कूल मिले हैं, इतने कॉलेज मिले हैं उनके बनवाए हुए सर एग्रीमेंट के, और वहाँ पर लोग उनका भगवान की तरह पूजा करते हैं कि वाकई ग्रेट हिस्सा, बिगर देन एवरेस्ट, सर एडवेंट हिलेरी, ये है दोस्तों। तो आपके यहाँ बड़ा बनावट है आपके गुण, आप कितना बड़ा अपने आप के यहाँ बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों ऐसे सुनत रहो, देखत रहो, जागत रहो, हम रोज भाई आपके यहाँ जगह पे और बिल्कुल 100 महीने देवे एक एक भाई के यहाँ जगह भाई आगे बढ़ाई भाई और बढ़ाई परी चले परी, क्योंकि अब काम न चलिए। ये कोरोना के संकट की वजह से ऐसे हमारे देश सत्ता पिछड़ गया है। लॉकडाउन के राज करीब 50-55 दिन हो गए हैं। एक एक दिन जो बीत रहा जिंदगी का बड़ा बहुत बहुत कीमती है। एक सोए कब ना गुजारो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ करो, आगे बढ़ो, या जिंदगी अब दोबारा ना मिली। नमस्ते।